से समझ सकें कि इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और अपने करियर को उस तरह से मॉडिफाई और अडॉप्ट करने के सर, चूंकि आप See, residential sector is quite cyclic. It depends on many factors. So it all is because of demand and supply. It all because of the liquidity with the people, with the investors, or even some sentiments as well. So it is mix of number of activities. इसमें एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में अभी जो गिरावट आ रही है वो उसका एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से इसमें मंदी का अभी कुछ संभावनाएं हैं। बट रियल एस्टेट प्राइसिंग कितना इसमें कंट्रीब्यूट करता है इस गिरावट में? कुछ दिनों बाद ऐसा है कि इसमें कुछ बबल क्रिएट होता है रियल एस्टेट के अंदर। समटाइम वो आर्टिफिशियल भी होता है, समटाइम डिमांड ड्रिवन भी होता है। बट जैसे ही दूसरी चीज़ें पिकअप करती हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो रियल एस्टेट को इम्पैक्ट पड़ता है, या कोई ग्लोबल सिचुएशन होती है जिसके अंदर फंड फ्लो है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं आती हैं, तो भी इसमें सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आप स्टूडेंट को है और इंडस्ट्री सपोर्टेड है, सो काफ़ी साइट विजिट्स हैं, रियल लाइफ सिचुएशन है, इवन काफ़ी जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो काफ़ी फोकस जो है प्रैक्टिकल टीचिंग के ऊपर जाना है। ठीक है जी, क्या बोलेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? समिट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन। My name is Sahil Nair and I'm an HR leader and influencer. मुझे आज HR Summit 2025 at निकमार यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। बहुत ही अच्छा लगा by being the guest of honor. हमने आज बहुत सारी बातें करी अबाउट हाउ वी आर री इमेजिनिंग वर्क, किस तरीके से काम बदल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अलग अलग जनरेशन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, 60 साल के भी बुजुर्ग हैं और 20 साल के भी बच्चे आ रहे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और हम देखते हैं जिस तरीके से घर में भी अलग अलग तरीके के सोच होते हैं, विचार होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, वो ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होता है। और उस तरीके से हाउ आर वी री इमेजिनिंग वर्क विद एजिलिटी, विद रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, इस पे चर्चा हुई आज और बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके और उनके साथ शेयर करने में। आपने जो अपने मम्मी का बताया वो पता है कि हम कभी कभी कहते हैं कि जो मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स है, तो हम कहते हैं कि यार इनको भी 60 साल हो गए या 70 साल हो गए, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। मेरा मानना अलग है। मेरा मानना ये है कि उन्होंने हमारे से बहुत ज़्यादा दिवालियाँ देखी हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमें उनका तजुर्बे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। एंड सिमिलरली यू हैव यंगस्टर्स जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी सैवी, जो बहुत अच्छे से नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। तो अगर हम दोनों को मैरी करेंगे तो विकसित भारत का जो हमारा सपना है, हमारा जो फ्यूचर वर्कफोर्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। एचआर मीट हो रहा है ना, उसी के लेकर बोलिए। I'm happy to be here today for the first maiden HR summit of NICMAR, and really I would like to congratulate our Dr. Anil Kashyap and Dr. Sushma Madam for organizing an HR summit in NICMAR, because construction is all about managing people, right? It is HR plays a very major role, and we have been associated. I work for Larsen & Toubro. I'm the CHRO for the L&T. And we have been associated with NICMAR for the last 2 decades, and we have been continuously recruiting a lot of students from here. And because it is not only they have the engineering background, they have the construction technology background as well as the management background together. That's why these students become very precious for us, and the retention rates are very high. Many of our senior leaders are today from NICMAR, and we have also a lot of tie-up programs. So when they invited me for a HR conclave, it was a pleasure for me to come here, and a lovely students, lovely faculty, and it was pleasure being
part of this program. So I you wish the being management all the very best in the future. so you've been in HR for a long time, and now generation is most of them hip hop their jobs continuously. So nowadays, what are the challenges that HR faces? Or retention of retention is employees? one of the biggest challenge. But we could retain youngsters once we show a purpose for them. In L&T, we do great infrastructure projects. We are called as builders to the nation. That gives a lot of purpose for them. We are feeling a pride of building the longest, tallest, biggest projects, including the tallest statue, etc. Next is we provide a lot of learning opportunities. That is one thing now the youngsters wants to know, that what do I learn every day? How do I grow in the organization? Then what is my career path in the next 2 years, next 3 years, next 5 years, where I'll be there. So if you can give a good learning ambience, challenging assignments which is aligned to the purpose, retention will not be a problem. We have been able to retain NICMAR students compared to all other people because they are really suited for the infrastructure and construction projects based on their education as well as their expertise and the way they have been molded in this college in the 2-year period.